नमस्ते और स्वागत है साल 2050 में। ये दुनिया अब बिल्कुल बदल गई है। नई टेक्नोलॉजी से लेकर नेचर के साथ कैसे रहना सीख रहे हैं और हमारा समाज कैसे बदल रहा है, ये सब इस नए दौर में साफ दिखता है। अगर आप इस नए जमाने में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हमारे शहर अब बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से भरे हैं। गाड़ियां अब सिर्फ सड़कों पर नहीं चलती बल्कि आसमान में भी उड़ती हैं। इंसान अब दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाने लगा है। हमने अपने शरीर और दिमाग को और भी तेज और बेहतर बना लिया है। हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन हमने ऐसे नए तरीके भी निकाले हैं जिससे हम नेचर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर चल सकें। हमारा समाज भी बदल गया है। अब हमें समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या वर्चुअल है। ये है 2050 का जमाना, एक ऐसा जमाना जो नए आइडियाज, नए तरीके और नई चीजों को ढूंढने की चाहत से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस नए जमाने में आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या तरक्की पाने के लिए हमने बहुत कुछ खो दिया है? क्या आगे बढ़ने की जल्दी में हम उन चीजों को भूल गए हैं जो सच में जरूरी है, जैसे कि नेचर की खूबसूरती और एक दूसरे से जुड़ाव? अब वो दिन गए जब शहर सिर्फ सीमेंट के जंगल हुआ करते थे। 2050 के शहर अब ऊपर की ओर भी आच रहे हैं और यहाँ अब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं। सोचो, आप अपने घर से बाहर निकलो और भीड़ भाड़ वाली सड़क की बजाय आप एक ऐसे गार्डन में पहुंच जाओ जो हवा में हो, जहां हरियाली ही हरियाली हो। इन ऊंची ऊंची इमारतों में ही फार्म्स भी हैं जहां ताजी सब्जियां उगाई जाती हैं। नए तरीके जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स से हम कम पानी और जमीन में ही सबके लिए खाना उगा पा रहे हैं। घर भी अब स्मार्ट हो गए हैं, जिनमें लगे कंप्यूटर्स हमारी जरूरतों को समझते हैं और अपने आप ही घर की रोशनी, तापमान और एंटरटेनमेंट को ठीक करते रहते हैं। ये है 2050 के शहरों की सच्चाई, जहां नेचर और टेक्नोलॉजी एक साथ रहते हैं और जहां जिंदगी आसान भी है और बेटर भी। 2050 में आकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। उड़ने वाली कार्स अब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं दिखती, ये अब हकीकत बन चुकी हैं, जिससे हमें ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया है और हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तेज रफ्तार हाइपरलूप ट्रेन्स जो हवा में उड़ती हैं, हमें एक शहर से दूसरे शहर बस कुछ ही समय में पहुंचा देती है। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेंशन है स्पेस एलिवेटर। ये एक ऐसी लिफ्ट है जो धरती से शुरू होकर सीधा स्पेस तक जाती है। सोचो, आप अपने ऑफिस जाने के लिए सिर्फ लिफ्ट में बैठो और पहुंच जाओ स्पेस में। 2050 में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रहा, बल्कि ये तो हमारी सोच और हमारी तकनीक की सीमा को पार करने का तरीका बन गया है। इंसान की नई चीजों को जानने और सीखने की चाहत उसे धरती से पार ले गई है। हमने अब मार्स पर भी अपनी बस्तियां बसा ली हैं जो वहां के खराब मौसम से हमें बचाती हैं। ये कॉलोनीज हमें बताती हैं कि एक दिन हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी रह सकेंगे। लेकिन हमारी चाहत यहीं खत्म नहीं होती। हमने जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर भी अपने रोबोट्स भेजे हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या वहां जिंदगी है या नहीं। हमारे टेलीस्कोप्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिनसे हम अंतरिक्ष के रहस्यों को जान पा रहे हैं। अंतरिक्ष की यात्रा अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, बल्कि ये तो हमारी उस चाहत को दर्शाता है जो हमें हमेशा नया जानने और नया करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 5 द ऑगमेंटेड ह्यूमन। 2050 में आकर इंसान और मशीन में ज्यादा फर्क नहीं रहा। नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में इतनी तरक्की हुई है कि अब हम अपने शरीर को और भी बेहतर बना सकते हैं। सोचो, छोटे छोटे नैनोबॉट्स आपके शरीर में घूम रहे हैं, आपके खराब सेल्स को ठीक कर रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं और आपको बीमारियों से बचा रहे हैं। अब तो ऐसे हाथ पैर भी बनने लगे हैं जो सिर्फ हाथ पैर ही नहीं हैं, बल्कि वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं और हम उन्हें अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब तरक्की की वजह से अब इंसान पहले से कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है और अब ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर इंसान है क्या। ऑगमेंटेड ह्यूमन अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि 2050 की सच्चाई बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये सब करना ठीक है या नहीं। सेक्शन 6 अ वर्ल्ड रीशेप्ड। क्लाइमेट चेंज ने हमारी धरती को बदल कर रख दिया है। समंदर का पानी बिराच गया है, जिसकी वजह से कई शहर डूब गए हैं और अब तो बारिश, आंधी और तूफान आम बात हो गई है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद इंसान ने हार नहीं मानी है। हमने नए तरीके ढूंढे हैं, नए रास्ते निकाले हैं। हमने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हैं ताकि समंदर का पानी शहरों में ना घुस सके। हमने ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया है जिन्हें पानी की कमी में भी उगाया जा सकता है।
अब शहरों को बिजली, पानी, हवा और धरती से मिलने वाली गर्मी से बनाई जा रही है, जिससे हमें पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नई टेक्नोलॉजी से हम हवा से गंदी गैसों को भी हटा रहे हैं ताकि हमारा वातावरण साफ रहे। 2050 का ये जो जमाना है, ये हमें दिखाता है कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ इंसान में इतनी ताकत है कि वो इन मुश्किलों का सामना कर सकता है और अपने लिए नए रास्ते निकाल सकता है। सेक्शन 7, नेचर्स आर्टिफिशियल एम्ब्रेस। जैसे जैसे हमारी प्रकृति मुश्किलों से घिरती जा रही है, हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। हमने ऐसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बनाए हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं और जहां जानवरों और पौधों को रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सकती है। ये बायोडोम्स ऐसे होते हैं जहां सूरज की रोशनी, तापमान और नमी को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि पौधे और जानवर आराम से रह सकें। हमने शहरों में भी पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया है, जिससे हवा साफ रहती है और गर्मी भी कम लगती है। हमने ये सीख लिया है कि हमें नेचर के साथ मिलकर रहना होगा, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। 2050 में आकर नेचर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। हमें ये समझ आ गया है कि अगर हमें अपने प्लेनेट को बचाना है तो हमें ऐसे ही नए तरीके ढूंढने होंगे जिससे इंसान और प्रकृति दोनों मिलकर रह सकें। सेक्शन 8, द मेटावर्स एंड अस। अब वर्चुअल और रियल दुनिया में कोई फर्क नहीं रहा है, क्योंकि मेटावर्स आ गया है। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां हम जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। सोचो, आप अपने घर बैठे ही किसी बीच पर मीटिंग कर रहे हैं या फिर अपने बचपन के घर में अपने परिवार से बातें कर रहे हैं। मेटावर्स ने हमें एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके दिए हैं, जिससे दूरियां कम हो गई हैं और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह बन गई है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी लत लग सकती है, लोग अकेले रहने लग सकते हैं और हमें अपनी रियल दुनिया से जुड़ाव कम हो सकता है। हमें मेटावर्स का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा ताकि ये हमारे लिए मददगार साबित हो, न कि हमारे लिए परेशानी का सबब बने। सेक्शन 9, प्रोग्रेस एंड प्राइस। 2050 का यह जमाना हमें दिखाता है कि इंसान में कितनी ताकत है और वो क्या क्या कर सकता है। हमने बीमारियों को हराया है, दूसरे प्लैनेट्स पर कदम रखा है और न जाने कितनी ही तरक्की हासिल की है, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत भी चुकाई है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते गए हैं, क्या हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भूलते जा रहे हैं? क्या हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं? क्या हम अपनों के साथ समय बिताना, उनसे बातें करना, उन्हें छूना भूलते जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि अगर हमें एक बेहतर कल बनाना है तो हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए जो सच में महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 10, अ होपफुल टुमारो। भविष्य पहले से तय नहीं होता, ये तो एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपने फैसलों और अपने कामों से रंग भरते हैं और अपना भविष्य खुद बनाते हैं। 2050 का ये जो जमाना है, ये अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आया है, लेकिन साथ ही साथ नई चुनौतियां भी। अब ये हम पर है कि हम कैसे इस नए जमाने में चलते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं और कैसे हम अपने आप को नहीं भूलते। आओ मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी हमारी सेवा करे, न कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएं। ऐसा भविष्य जहां हम नेचर के साथ मिलकर रहें, न कि उसका नाश करें। ऐसा भविष्य जहां प्यार, अपनापन और दया हमेशा हमारे दिलों में रहे। भविष्य हमारे हाथ में है। आओ मिलकर ऐसे फैसले लें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो और आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें।